हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी प्लेन कुर्ती के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी। तो ये देखें, मेरी ये स्टिच कुर्ती है, इसकी स्क्वेयरिश आउटलाइनिंग है। इसकी आउटर लाइन के साथ साथ हम यूं एम्ब्रॉयडरी करेंगे ताकि इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी बन जाए। तो इसके लिए मैं 2-3 स्टिचेस ही यूज करूंगी और 3 कलर्स यूज करूंगी। ये देखें, एंकर की ये गुच्छियां हैं, इसमें 0143, 0530 और 0529 3 कलर्स मैंने लिए हैं। क्योंकि ये 3 कलर्स इस पे बहुत सूट कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किए हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कलर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी 6 स्ट्रैंड से ही मैं वर्क करूंगी और इसके साथ साथ बीच में बीड्स भी डालूंगी। ये फ्लैट बीड्स हैं, ये मार्केट में मिल जाती हैं। ये देखें, ये एक तरफ से बिल्कुल फ्लैट है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये जो हमने फ्लावर बनाया है, ये इसको हमने कहाँ पे प्लेस करना है। तो इसको प्लेस करने के लिए हम सबसे पहले एक कॉर्नर पे एक फ्लावर बना लेते हैं। उस फ्लावर को हम अपनी स्केल की मदद से देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1 इंच के बराबर है, इसलिए हम इसको 1-1 इंच पे यूं निशान लगा लेंगे। फर्स्ट निशान जो है वो आधा इंच पे लगाया है, क्योंकि ये फ्लावर जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक फिनिश होगा, फिर नेक्स्ट शुरू होगा। तो जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। इसमें मैंने बेसिकली 3 स्टिचेस ही यूज किए हैं, फ्रेंच नॉट, लेजी डेजी स्टिच और स्ट्रेट स्टिच। तो देखें, हमने ये जो निशान लगाया है इसके ऊपर सबसे पहले बीड लगाएंगे। तो बीड लगाने के लिए हम इस डॉट के थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा हट के यहाँ पे अपनी नीडल को निकालेंगे। उसके बाद हम ये बीड जो है इसमें डालेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे, ताकि इसका जो सेंटर है वो बिल्कुल बीड के सेंटर में आए। और इसको यहाँ पे और लाइन पे भी ये ऊपर ना जाए, बिल्कुल, इसलिए हमने थोड़ा सा हट के यहाँ पे स्टिच लिया था। अब हम इसको बिल्कुल एडजस्ट करके यहाँ पे टकिंग कर देंगे ऐसे। अब ये बीड जो है ये इस लाइन को भी टच कर रहा है और जो हमारा डॉट लगाया था वो बिल्कुल सेंटर में इसके नीचे है। अब इसके बाद हम इस पे फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। फ्रेंच नॉट लगाने के लिए एक तो हम बिल्कुल सेंटर पे लगाएंगे यहाँ पे, ठीक। एक ये जो हमारा छेद है इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे, और एक इस तरफ इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में एक, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं, थोड़ा सा बाहर को आके, ताकि ये एक इसको कर्व दे यहाँ पे। तो ये हमारे 5 फ्रेंच नॉट के निशान हैं। सबसे पहले हम 5 फ्रेंच नॉट्स यहाँ पे बनाएंगे। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए हम 2 रैप्स लेंगे और थोड़ा सा हट के इसको यूं इस थ्रेड को हम खींच के रखेंगे ताकि लूप जो है वो बिल्कुल सही बने। अब हम इस थ्रेड को छोड़ देंगे और इसको यूं साइड में रख देंगे नीडल को। अब सेकंड नीडल में हम ब्लू कलर का थ्रेड डालेंगे और इसको भी हम पीछे से गांठ लगा लेंगे। अब हम इन फ्रेंच नॉट्स के चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच करेंगे। ये देखें, हम थ्रेड को आगे रखेंगे और यूं इसके बेस में से स्टिच लेते हुए यहाँ पे हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। इसको भी हम बहुत हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हमें पूरा फ्लावर की पेटल जो है वो नजर आए। ये देखिए ऐसे, इसको यहाँ पे टक कर दिया और अब नेक्स्ट पेटल पे भी यूं वर्क किया। इसको टकिंग की और नेक्स्ट पेटल। हमने 5 फ्रेंच नॉट्स के चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच के साथ एक ब्यूटीफुल सी पेटल बना लेनी है। यूं 5 पेटल्स बनाने के बाद हम इस थ्रेड को यहाँ पे टकिंग करके इधर छोड़ देंगे, क्योंकि बार बार हम थ्रेड नहीं डालेंगे ना ही काटेंगे, और इस नीडल को भी यहाँ छोड़ देंगे।
अब हम थर्ड नीडल लेंगे और अब हम इन पेटल्स के चारों तरफ वर्क करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, इस शेड का थोड़ा सा डार्क। बेस में से नीडल निकालेंगे और इसको हम यूं टॉप में से इसकी साइड से थ्रेड को आगे करते हुए ऐसे स्टिच लेंगे और इस स्टिच को यहां पे टक कर देंगे। अब फिर से हम टॉप पे ही अपनी नीडल को निकालेंगे और थ्रेड को इस तरफ आगे करेंगे ऐसे, और बेस में से स्टिच लेते हुए यहां पे हम अपना नीडल निकालेंगे ऐसे। तो इसके दोनों तरफ यूं हम इसकी आउटलाइनिंग बना लेंगे। अब इधर नेक्स्ट पेटल के लिए हम इसके टॉप पे ले जाके नीडल को यूं नीचे टक कर देंगे। फिर से हम इसके बेस पे से निकालेंगे नीडल को। ये देखें, यहां से निकालते हैं और इसको थ्रेड को आगे रखेंगे और इस पॉइंट से लेके इस वी तक, ये जो हमारे दोनों पेटल्स हैं इनके सेंटर में, यहां पे ऊपर नहीं नीचे नहीं, बिल्कुल इन जो फ्रेंच नॉट है इनके सेंटर में यहां पे ऐसे नीडल निकालेंगे और ये ऐसे इसको कवर कर देंगे। अब इसकी टकिंग हम नेक्स्ट पेटल के टॉप पे करेंगे ऐसे। अब फिर से हम इसके बेस में से यहां से नीडल निकालेंगे और थर्ड पेटल को भी वैसे ही आगे थ्रेड रखते हुए यहां से इसके टॉप में से इन वीज के सेंटर में से अपनी नीडल निकालेंगे और इसको यूं टकिंग कर देंगे। और अब टकिंग जो है यहां पे करेंगे, इस पॉइंट पे टॉप पे। तो ये बहुत अच्छी इसको आउटलाइनिंग देगी। ये स्टिच कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी में बहुत यूज होता है। ये देखिए, फिर से हम इसको यहां से निकालेंगे और इसके टॉप में से और इस बी के सेंटर में यूं इसको चेन करेंगे ऐसे। धागे को आगे रखा हुआ हमने नीडल के, और इसको यूं यहां पे ऐसे। ये देखिए, अब टकिंग यहां पे ही नहीं करते हम बिल्कुल साथ, हम इसकी टकिंग करते हैं नेक्स्ट पेटल के टॉप पे ऐसे। और फिर हम इस बेस में से नीडल को निकालते हैं और थ्रेड को आगे रखते हुए ऐसे। ये टॉप जो है हमारा, यहां से हम इसके सेंटर में, ये लास्ट है इसलिए हम इसके यूं सेंटर में यहां लगा के, अब क्योंकि नेक्स्ट पेटल नहीं है तो हम इसको यहां पे ही टक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ बहुत अच्छी एक फ्रिंज बन रही है। अब हम इस नीडल को भी छोड़ देंगे यहां पे ऐसे। अब ब्लू नीडल के साथ हम इसके चारों तरफ स्ट्रेट स्टिचेस लगाएंगे ताकि एक ब्यूटीफुल सी लुक फ्लावर को मिले। ये जो हमारा ब्लू थ्रेड है, ये इसको हम यहां से बैक जाएंगे, यूं इसको बैक में ले जाएंगे और यहाँ पे वर्क करना है, वहां पे हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हमने इसको फ्रिंज बनानी शुरू करनी है। तो सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेट लाइन ही आएगी ऐसे, और एक साइड से यूं वी बनेगी और ये स्टिच भी हम यहाँ पे टक कर देंगे। सेंटर का स्टिच लेने के बाद सेकंड स्टिच जो है वो थोड़ा छोटा लेंगे, तो इसको यहाँ पे टक करेंगे। अब नेक्स्ट टू पेटल्स के सेंटर में हम थोड़ा सा ऊपर ये वाला स्टिच लेंगे ऐसे। ये बिल्कुल सेंटर की तरफ पॉइंट करता हुआ यहां पे इसको टकिंग करेंगे और एक स्टिच छोटा, इससे छोटा इधर लेंगे ऐसे। और फिर उसके बाद दोबारा से हम नेक्स्ट स्पेस पे जाएंगे, उसमें भी हम थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि सेंटर का स्टिच हमारा थोड़ा लंबा होता है इसलिए हम इसको यहाँ पे टकिंग करेंगे बिल्कुल इसकी वी के सेंटर में। और इधर वाले स्टिच को हम इधर से ऐसे एक छोटा स्टिच इस तरफ और एक छोटा स्टिच इस तरफ। अब नेक्स्ट ये स्ट्रेट स्टिच और इस तरफ भी ऐसे एक छोटा सा स्टिच और इधर भी एक छोटा सा स्टिच।
और फिर इसके सेंटर में, और इस तरफ भी ऐसे एक छोटा सा स्टिच। ये लास्ट स्पेस है, इसको हम एक ही तरफ बनाएंगे छोटा स्टिच, क्योंकि दूसरी तरफ हमारा नहीं बनेगा ऐसे। अब हम इस थ्रेड को भी यहां छोड़ देंगे। क्योंकि हमने ये मोटिफ में बार बार डिफरेंट कलर्स को लेना है, तो हम नीडल्स 3 लेंगे। 3 नीडल से काम करना बहुत इजी होगा, हमें बार बार थ्रेड नहीं डालना पड़ेगा और बार बार हमें पीछे से काटना नहीं पड़ेगा। तो अब हम फिर से दोबारा से यही मोटिव यहाँ पे रिपीट करेंगे, सेम इसी वे से जैसे हमने पहले किया था। तो सबसे पहले हम सबसे लाइटर कलर लेंगे और यहाँ पे जहां पे हमने बीड लगाना है वहां पे हम नीडल निकालेंगे। बीड को कुछ इस तरह से लगाएंगे कि ये हमारा इस लाइन को भी टच करे और थोड़ा सा ऊपर रहे ऐसे। अब उसके बाद हमने इस छेद के बिल्कुल सामने यहाँ पे फ्रेंच नॉट बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था। आप निशान भी लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया। ये देखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, 2 आमने सामने हो गए, एक बिल्कुल इस पॉइंट के सामने यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में एक यहाँ, और इन दोनों के बीच में एक यहाँ। अब इन सारे पॉइंट्स पे सबसे पहले हम फ्रेंच नॉट्स लगाएंगे। आप चाहें तो यूं पहले एक कलर के साथ सेंटर बीड और फ्रेंच नॉट्स भी लगा के पूरी लाइन को कवर कर सकते हैं। अब हम इन फ्रेंच नॉट्स के चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच बना लेंगे। फ्रेंच नॉट को हम सेंटर में लेंगे ऐसे, ताकि ये जो हमारी नॉट है ये पेटल के टॉप पे ऐसे आ जाए। तो इसी तरीके से हम ये पूरी फ्रेंच नॉट्स के चारों तरफ यूं लेजी डेजी स्टिच के साथ पेटल्स बना लेंगे। तो ये देखें, हमने सारे फ्रेंच नॉट्स के चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच बना लिए। अब हम थर्ड कलर के साथ इसके चारों तरफ आउटलाइनिंग बनाएंगे। अगर हम 3-4 फ्लावर्स इकट्ठे बनाते हैं तो थ्रेड को हमें मूव करना इजी हो जाता है। टॉप पे पेटल पे जाने के बाद हम ये बेस जो है यहाँ से फिर से इस वी तक, यहाँ तक इसको थ्रेड को आगे रखते हुए इसको ओवरलैप कर लेंगे। ठीक, अब इस स्टिच को हम यहाँ पे टकिंग कर देंगे और फिर से हम बेस में से नीडल को निकालते हुए टॉप से इस स्टिच को यूं यहाँ पे वी बनाएंगे ऐसे, थ्रेड को आगे ही रखेंगे ऐसे, हर एक स्टिच को कवर करते जाएंगे और फिर इसको यहाँ पे टकिंग और बेस से निकालेंगे। इस थ्रेड को यूं आगे और ऐसे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। अब हम बाकी बचे फ्लावर्स को भी यूं ही कश्मीरी स्टिच के साथ कवर कर लेंगे। इसको कश्मीरी टांका बोलते हैं, ये ज्यादातर शॉल एम्ब्रॉयडरीज में काम आता है। तो देखिए, हमने इसके चारों तरफ कश्मीरी टांके के साथ आउटलाइनिंग कर ली है। अब हम ब्लू कलर एक बार फिर से इसके चारों तरफ फ्रिंज बनाने के लिए यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच के साथ हमने फ्रिंज बनाई हुई है। सेंटर में एक स्ट्रेट स्टिच, फिर साइडों में 2 छोटे स्टिच लगा के यूं स्ट्रेट स्टिच के साथ इसको और डेकोरेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोटिफ बनके रेडी है। आप चाहें तो ये पूरा फ्लावर भी एज ए स्कैटर्ड मोटिफ में बना सकते हैं। तो देखें, आप ये सिंपल सा मोटिफ सीख के अपनी कुर्ती को कितना ब्यूटीफुली एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।